हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज अपना बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10 करेंगे, जो आपको पेज नंबर 307 पे दिया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, ऐसा सम कर लो तो आपको फर्स्ट से लेकर 9 तक किया रहेगा, तो 10 डेफिनेटली आपको ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छे से समझेगा। अभी देखो यहाँ पर पास क्या करना है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्या करना है, सागर। मतलब हमें जर्नल एंट्री किसकी बुक्स में बनाना है, सागर की। और प्रिपेयर क्या प्रिपेयर करना है, सागर्स अकाउंट भी बनाना है। किसकी बुक में, इन द बुक्स ऑफ प्रकाश। मतलब अगर आपको सागर की बुक में जर्नल एंट्री बनानी और सागर अकाउंट भी बनाना रहेगा तो कंपलसरी हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रसाद की बुक में भी क्या करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। वहाँ से ही क्या बनेगा, सागर्स का क्या बनेगा, लेजर अकाउंट बनेगा। वेरी वेरी सिंपल है। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, सेम टू सेम रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10 है। 6 से थोड़ा आपको एडवांस 8 दिया था, 8 से थोड़ा आपको एडवांस 10 सम दिया गया है। डोंट वरी, मैं अभी बुक में जाके आपको करके बताता हूँ। डेफिनेटली वेरी सिंपल है। आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो डेफिनेटली आपको सम काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, सागर ड्रॉ आफ्टर द साइन बिल ऑन कभी कर रहे हैं बेटा, 21 नवंबर 2019 का। ₹4 कितना है, 21,000 एट 3 मंथ बराबर ऑन प्रसाद। ये प्रसाद क्या कर रहा है, बिल एक्सेप्ट कर रहा है। सागर क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। तो सागर क्या हुआ, ड्रॉवर हुआ। प्रसाद क्या हुआ, ड्रॉवी हुआ। कभी कर रहा है बेटा, 21 नवंबर 2019 को कर रहा है। कितने का, 21,000 का। कितना पीरियड कितना है, 3 मंथ के लिए। मतलब डायरेक्ट को परचेज और सेल्स वाला एंट्री नहीं दिया, डायरेक्टली हमें क्या कर दिया, बिल का एंट्री दिया। और नीचे देखोगे क्या बोल रहे हैं, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ किस में करना है, सागर। एंड प्रिपेयर क्या करना है, सागर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ क्या करना है, प्रसाद। मतलब हमें प्रसाद की बुक में भी जर्नल एंट्री पास करनी रहेगी और उसका क्या बनाना पड़ेगा हमें, उसमें से ही सागर अकाउंट बनेगा। तो वेरी फर्स्ट आप जैसा देख सकते हो, आप देखोगे फर्स्ट और सेकंड पेज पे क्या रहेगा, इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा, सागर ड्रॉवर। सागर क्या है, बिल ड्रॉ कर रहा है, तो ड्रॉवर हुआ। जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, LF डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट रहेगा। सेम एज अ फर्स्ट और सेकंड पेज जर्नल एंट्री रहेगा। थर्ड पेज पे क्या आएगा, इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा, प्रसाद। कौन सा अकाउंट बनाना है हमें, सागर अकाउंट। डेट पर्टिकुलर यहाँ पर क्या रहेगा, JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट रहेगा। डेबिट क्रेडिट मत भूलना। ये वर्किंग नोट रहेगा अपना, क्या रहेगा, इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा, प्रसाद ड्रॉवी। प्रसाद क्या है, ड्रॉवी। जर्नल एंट्री बनाना है, क्लियर है। डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पर हम नरेशन वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे। अगर आप देखोगे तो वेरी फर्स्ट एंट्री क्या बोल रहे थे, सागर क्या कर रहा था, ड्रॉ कर रहा था आफ्टर द साइन बिल। कभी कर रहा था, 21 नवंबर 2019 को। फॉर कितने महीने के लिए बेटा, 3 मंथ। बिल का अमाउंट कितना है, 21,000 ऑन प्रसाद। सागर क्या कर रहा है बेटा, ड्रॉ कर रहा है। बिल किसे देगा, प्रसाद। प्रसाद क्या करेगा, एक्सेप्ट करके रिटर्न किसे दे देगा, सागर को दे देगा। तो यहाँ पर डेट में लिखूँ 2019, फर्स्ट लाइन में रहेगा। नीचे वाली लाइन में क्या रहेगा, 21 नवंबर रहेगा, क्लियर है। अभी इसके पास क्या आएगा, बिल रिसीवेबल आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर क्या रहेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितने से डेबिट रहेगा बेटा, यहाँ पर दिया ही है कितना, 21,000 रहेगा, क्लियर है। 2 बिल किसके पास से जा रहा है बेटा, प्रसाद। तो 2 यहाँ पर क्या आएगा, प्रसाद अकाउंट आ जाएगा, क्लियर। अमाउंट कितना रहेगा, 21,000 रहेगा, क्लियर है। सेम एज ये किसकी बुक्स में हमने एंट्री पास की, सागर की बुक में। सागर क्या कर रहा था, बिल ड्रॉ कर रहा था। इसके लिए क्या, उसके पास बिल आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद। अभी प्रसाद की बुक में वर्किंग नोट हम जो 4th पेज पे बनाएंगे, यहाँ पर भी लिखो 2019, यहाँ पर आएगा नवंबर, 21 नवंबर में लिखूँ, क्लियर है। यहाँ पर प्रसाद क्या कर रहा था, बिल एक्सेप्ट। प्रसाद के पास से बिल जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और किसके पास बिल आ रहा है, सागर के पास आ रहा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, सागर अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितने से डेबिट रहेगा बेटा, 21,000 से रहेगा, क्लियर है। 2 यहाँ पर क्या जा रहा है, इसके पास से बिल्स पेबल अकाउंट जा रहा है, क्लियर है। बिल्स पेबल अकाउंट जा रहा है, कितने का रहेगा बेटा, 21,000 का रहेगा, क्लियर है। आई होप आप समझ गए रहेंगे। अब इसका नरेशन लिखना है, तो नरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बिंग बिल ड्रॉ फॉर 3 मंथ। बिंग बिल ड्रॉ फॉर 3 मंथ, क्लियर है। बिंग बिल ड्रॉ फॉर कितने महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, बिल ड्रॉ कर रहे हैं। अगर देखोगे तो क्या बोल रहे हैं, अ बिल, क्या बोल रहे हैं, अ बिल इज़, क्या बोल रहे हैं, डिस्काउंट बाय सागर एट कितना बोल रहे हैं बेटा, 8% पर एनम विथ हिज बैंक, क्लियर है।
बिल क्या कर रहा है बेटा, डिस्काउंट कर रहा है बैंक के साथ, कितने 8% के हिसाब से क्या कर रहा है, बैंक के साथ डिस्काउंट कर रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर एंट्री पास करो तो यहाँ पर डिस्काउंट कौन से दिन को करता रहेगा, सेम डेट मतलब क्या रहेगा 21 नवंबर, क्लियर है। तो यहाँ पर इसके पास से क्या आएगा, पैसा आएगा, मतलब आपकी मर्ज़ी, आप अगर कैश और बैंक लिखो या तो खाली बैंक लिखो तो चलेगा, खाली कैश लिखो तो नहीं चलेगा। अकाउंट डेबिट क्या रहेगा, डिस्काउंट अकाउंट क्या रहेगा बेटा, डेबिट बैंक के साथ डिस्काउंट कर रहा है। 2 यहाँ पर अपने पास से क्या जाएगा बेटा, बिल रिसीवेबल अकाउंट जाएगा। तो 2 यहाँ पर क्या आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट जाएगा। बिल रिसीवेबल आप सभी को पता है कितने का जाएगा, 21,000 का जाएगा। अभी आपके लिए मैं यहाँ पर नीचे क्या कर रहा हूँ, एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ ब्रैकेट के में, 21,000 है इनटू कितने महीने के लिए बिल बनाया था, 3 मंथ, तो 3 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा। अभी देखोगे आप कितने से डिस्काउंट कर रहा है, 8% पर एनम, क्लियर है, 8% पर एनम से क्या कर रहा है, बैंक को डिस्काउंट कर रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 अपॉन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्लियर है। पता चला आप लोगों को 3 मंथ इसके लिए, क्योंकि बिल 3 महीने के लिए बनाया था बराबर, और 8 अपॉन 100। अभी देखोगे ये 2 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया है, मतलब ये 2 0 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब ये नीचे वाले ऊपर वाले 2 0 क्या हो गए, कैंसिल। 3 1 सा कितना होता है 3, 3 4 सा कितना होता है 12, समझ में आया, 3 1 सा 3 3, और 4 2 सा कितना होता है 8 होता है, क्लियर। यहाँ पर कितना आया 2 1 मतलब 210 रुपया मल्टीप्लाई बाय 2 करो, मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 210 मल्टीप्लाई बाय कितना बचा 2, ये क्या करोगे तो ये कितना आया बेटा, ये आपको 420 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ 420 रुपीज़ क्या मिला मुझे, डिस्काउंट मिला। तो ये तो 4 मतलब 21,000 माइनस 420 करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा, 20,580 आपको आंसर आएगा। मतलब बैंक हमें कितना पैसा देगा, 20,580 पैसा देगा। डिस्काउंट अकाउंट कितना रहेगा 420, और 2 बिल रिसीवेबल कितना जाएगा 21,000 जाएगा, क्लियर है। अब इसका नरेशन लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे, बिंग बिल डिस्काउंट विथ अ बैंक, यहाँ पर क्या आएगा, बिंग बिल डिस्काउंट विथ अ बैंक एट कितना है बेटा 8% पर एनम, फॉर कितने महीने के लिए बेटा 3 मंथ, कितने महीने के लिए करे 3 महीने के लिए क्या करे बैंक से डिस्काउंट करे। तुम बोलोगे सर ड्रॉवी की बुक में क्या रहेगा, ड्रॉवी की बुक में रहेगा नो एंट्री, क्यों, ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में, सागर और किसके बीच में, बैंक के बीच में। तो ड्रॉवी का कुछ लिखना नहीं, और ड्रॉवी का तो हम जस्ट वर्किंग नोट बना रहे, तो यहाँ पर कुछ एंट्री पास नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ड्रॉवी की बुक में क्या रहेगा, नो एंट्री रहेगा। अभी देखो आगे क्या बोल रहे हैं, ऑन अ मैच्योरिटी प्रसाद फाइंड हिमसेल्फ टू अनएबल टू मेक अ पेमेंट ऑफ द बिल। प्रसाद क्या कर रहा है, पैसा नहीं पे कर पा रहा है, क्लियर। रिक्वेस्ट टू सागर टू रिन्यूड मतलब पुराना बिल क्या हो गया बेटा, डिसऑनर हो गया। तो मैंने बताया था डिसऑनर कभी होगा, ऑन अ मैच्योरिटी दिन। बिल कभी बनाया था बेटा, देखो 3 महीने के लिए, नवंबर के बाद क्या आता है बेटा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो देखो यहाँ कर अगर मैं आपको करके बता रहा हूँ, तो ये जो अपना 21 नवंबर को बिल बनाया था, तो यहाँ पर क्या लिखे 21 नवंबर मतलब कौन सा 11 महीना बराबर 2000 क्या दिया है 90। तो कितने महीने के लिए बिल बनाया है 3 मंथ के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 मंथ आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आएगा 21 11 के बाद क्या कहते हैं 12 13 नहीं आएगा, 1 2 आ जाएगा, क्यों मंथ क्या हो जाएगा 12 के बाद कौन सा महीना आता है फर्स्ट सेकंड, 11 में 3 करोगे तो कितना आएगा 11 के बाद क्या आएगा 12 के बाद क्या आएगा 1 के बाद क्या आएगा 2। तो ये 3 महीना हो गया अपना 3 मंथ। तो 21 फरवरी 2019 ये क्या रहेगा अपना नॉमिनल ड्यू डेट, ये क्या रहेगा अपना नॉमिनल ड्यू डेट। उसमें 3 दिन क्या करेंगे हम, 3 डेज ऑफ क्या करेंगे ग्रेस हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्लियर है। तो 21 है उसमें 3 ऐड करो तो 24 फरवरी 2019 को बिल क्या हो रहा है डिसऑनर, अनएबल टू मेक पेमेंट। तो 21 सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, सॉरी ये 20 हो जाएगा क्योंकि 19 के बाद ईयर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, क्लियर है। तो 24 फरवरी 2020 को बिल क्या हो रहा है अपना डिसऑनर हो रहा है। तो यहाँ पर मैं ईयर क्या लिखूँ 2020 लिखूँ, यहाँ पर क्या रहेगा अपना 24 क्या रहेगा बेटा फरवरी बिल क्या हो रहा है बेटा डिसऑनर होगा। तो देखो डिस्काउंट बिल डिसऑनर होगा तो डेबिट में किसका नाम रहेगा, जो भी अपना ड्रॉवर कौन है बेटा प्रसाद, सॉरी ड्रॉवी प्रसाद। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
प्रसाद अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, ऑलरेडी आ चुका है, क्लियर है। बिल डिसऑनर हो रहा है तो प्रसाद को क्या कर देंगे वापिस से डेटर बना लेंगे। और 2 अपने पास से देखो बैंक ने हमें पैसा दिया था तो बैंक अभी क्या करेगा रिटर्न में पैसा ले लेगा। तो अपने पास से क्या आ जाएगा 2 कैश और बैंक अकाउंट जाएगा। अगर आपने यहाँ पर खाली बैंक अकाउंट लिखा रहेगा तो खाली बैंक अकाउंट लिखना, क्लियर है। कितना पैसा जाएगा 21,000 पैसा क्या होगा चला जाएगा, क्लियर है। क्योंकि हमने क्या किया था बिल डिस्काउंट किया, वो पैसा क्या हो गया चला गया। अब इसका नरेशन लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे बिंग डिस्काउंट बिल क्या हो रहा है बिंग डिस्काउंटेड बिल क्या हो रहा है डिसऑनर हो रहा है, क्लियर है। बिंग क्या हो रहा है डिस्काउंटेड बिल क्या हो रहा है डिसऑनर हो गया अपना। तो डिसऑनर का एंट्री रहेगा ड्रॉवर की। प्रसाद अकाउंट क्या रहेगा डेबिट 2 अपने पास से क्या होगा कैश और बैंक जाएगा। सेम एज यही अगर एंट्री मेरे को ड्रॉवर की बुक में पास करनी है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2000 क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर क्या है 24 क्या है बेटा फरवरी। यहाँ पर क्या आएगा इसके पास अगर बिल डिसऑनर तो बिल्स पेबल अकाउंट क्या रहेगा बेटा डेबिट, क्यों इसके पास क्या आएगा पैसा आएगा। बिल्स पेबल अकाउंट पेबल आ जाएगा 2। यहाँ पर क्रेडिटर कौन रहेगा बेटा सागर रहेगा, क्लियर है। क्योंकि सागर की बुक में क्या हो रहा है ये क्रेडिट, तो सागर अकाउंट रहेगा। कितना रहेगा अमाउंट 21,000 रहेगा। आई होप आप समझ गए कि मैंने क्या कैसे किया। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा सागर एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एंड ड्रॉ अ न्यू बिल 1 मंथ। कितने महीने का बिल बना रहा है 1 मंथ का। कितने का देखो बिल कितने का डीप बनाया था 21,000 का बनाया था। अभी कितने का बिल बना रहा है 21,750 का बना रहा है। इंक्लूड क्या बोल रहे हैं इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना रहेगा अपने लिए 750 रुपीज़ अपने लिए क्या रहेगा इंटरेस्ट रहेगा। विच वॉज अ ड्यूली एक्सेप्ट बाय प्रकाश, क्लियर है प्रसाद। तो यहाँ पर देखो बिल क्या हो रहा है बेटा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। कौन चार्ज कर रहा है पहले इंटरेस्ट के बाद किसका आएगा न्यू बिल का आएगा। अगर देखो इंटरेस्ट का एंट्री किसका दिया है नोटिंग चार्जेस कुछ दिया नहीं क्या है, पार्ट पेमेंट भी कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्या आ गया है न्यू इंटरेस्ट का एंट्री। इंटरेस्ट कितना दिया है मैं 750 रुपीज़ इंटरेस्ट दिया गया है। तो कौन सी दिन को चार्ज करता रहेगा सेम 24 फरवरी को इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। किसको चार्ज कर रहा है प्रसाद। तो यहाँ पर क्या आएगा प्रसाद अकाउंट क्या रहेगा बेटा डेबिट, प्रसाद अकाउंट क्या रहेगा बेटा डेबिट, प्रसाद अकाउंट डेबिट 2 क्या रहेगा यहाँ पर सॉरी क्या हो रहा है 2 क्या रहेगा यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट रहेगा, क्लियर है। 2 इंटरेस्ट अकाउंट रहेगा कितना है 750 रहेगा, क्लियर है 750 रहेगा। इसका नरेशन लिखना रहेगा तो क्या रहेगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, क्लियर है बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। और यहाँ पर भी देखो अगर ये यहाँ पर क्या आ गया यहाँ पर अगर इंटरेस्ट चार्ज करता है सेम 24 फरवरी को क्या कर रहा है यहाँ पर क्या रहेगा इंटरेस्ट। इसके लिए तो क्या रहेगा एक्सपेंस हुआ ना। इंटरेस्ट अकाउंट क्या रहेगा बेटा डेबिट, कितने से डेबिट रहेगा 750। 2 यहाँ पर किसका नाम रहेगा बेटा सागर अकाउंट रहेगा। क्यों क्योंकि इंटरेस्ट उसको क्या करना है पे करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2 क्या रहेगा सागर अकाउंट 750 रहेगा। अभी बोला ही क्या है न्यू बिल कितने के लिए बना रहा है 1 मंथ के लिए कितने का अमाउंट है 21,750 क्या बना रहा है न्यू बिल बना रहा है। न्यू बिल कौन बनाएगा बेटा सागर बनाएगा। किसे देगा प्रसाद क्या करेगा एक्सेप्ट करके रिटर्न किसे दे देगा सागर को दे देगा। तो यहाँ पर अगर मैं पास करूँ तो 24 फरवरी इसके पास क्या आएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, कितने से रहेगा बेटा 21,750 टू बिल किसके पास से जा रहा है बेटा प्रसाद के पास से जा रहा है। तो यहाँ पर क्या रहेगा प्रसाद अकाउंट रहेगा 21,750 रहेगा। अभी इसका देखो आपको क्या पास करना है नरेशन लिखना है। तो क्या रहेगा बिंग न्यू बिल क्या रहेगा बिंग न्यू बिल क्या लिखेंगे ड्रॉ एंड इंटरेस्ट, क्लियर है। फॉर कितने महीने के लिए बेटा 1 मंथ के लिए क्या कर रहे हैं हम दे रहे हैं, क्लियर है 1 मंथ के लिए क्या कर रहे हैं दे रहे हैं। मतलब न्यू बिल कितने बनेगा बैलेंस एंड इंटरेस्ट, यहाँ पर लिखो बैलेंस एंड इंटरेस्ट फॉर कितने महीने के लिए 1 मंथ के लिए बिल बना रहे। तो सेम ऐसे इसके पास से क्या होगा बिल्स रिपेबल जाएगा। तो यहाँ पर सेम 24 फरवरी को इसके पास से क्या जाएगा 2 बिल्स पेबल जाएगा। क्यों ये साइन करके क्या कर देगा रिटर्न दे देगा। बिल्स पेबल अकाउंट जाएगा कितना रहेगा 21,750। यहाँ पर भी कितना रहेगा 21,750। अमाउंट नाम किसका रहेगा किसके पास आ रहा है बेटा बिल
सागर के पास आ रहा है, तो सागर अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, बिल्स पेबल अकाउंट रहेगा। बस इसमें नरेशन नहीं लिखना है क्योंकि ये वर्किंग नोट है। अभी आगे देखोगे तो क्या बोल रहे एक्सेप्ट सागर क्या कर रहा है, डिपॉजिट इनटू बिल किसको कर रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन के लिए दे रहा है। एक बात बताओ, बैंक के पास कलेक्शन के लिए दे रहे हैं, कौन से दिन को बोला नहीं गया, तो सेम डेट मतलब क्या रहेगा यहाँ पर 24 क्या रहेगा अपने लिए फेब्रुआरी। बिल किसको दे रहा है, बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन के लिए दे रहा है, तो इसके पास से क्या होगा, टू बिल रिसीवेबल तो क्या होगा जाएगा, टू इसके पास से क्या जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या होगा जाएगा, कितने का जाएगा, 21,750 का ये जो बिल आया था इसके पास बिल रिसीवेबल, वो क्या करेगा, दे देगा, क्लियर है। और बदले में बैंक इसे कुछ तो देगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, क्लियर। एक लाइन मैंने स्पेस, मेरे को लगा इतने में नहीं आएगा, इसके लिए मैंने क्या कर दिया, एक लाइन छोड़ के लिखा था, यहाँ पर पूरा आ गया। तो लिख दो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, बिल्स रिसीवेबल जाएगा। अमाउंट कितना है, 21,750 रहेगा। तुम बोलोगे सर ड्रॉवी की बुक में क्या लिखेंगे, इसकी बुक में तो लिखना ही नहीं है क्योंकि ये नो एंट्री ना, एक ट्रांजेक्शन किसके बीच में, बैंक और किसके बीच में, यहाँ पर सागर के बीच में, क्लियर है। प्रसाद का तो कुछ लेना ही देना नहीं है, तो प्रसाद की बुक में नो एंट्री, ऑलरेडी ये वर्किंग नोट बना रहे, तो यहाँ पर नो एंट्री लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पर क्या रहेगा, बिंग बिल सेंड फॉर बैंक फॉर कलेक्शन, तो यहाँ पर आएगा बिंग बिल सेंड फॉर क्या रहेगा, बैंक फॉर कलेक्शन। बिंग बिल सेंड फॉर बैंक फॉर क्या है बेटा, कलेक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, क्लियर है, बस इनफ है। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, प्रसाद हॉनर द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस कितना पे कर रहा है, 250 रुपीज़ एज अ बैंक ने चार्जेस ले लिया, मतलब बिल क्या हो रहा है, हॉनर हो रहा है, बैंक ने कितना पैसा ले लिया, 250। अभी देखो फेब्रुआरी के बाद क्या, एक महीने के बाद आएगा तो क्या आएगा, मार्च आ जाएगा, उसमें 24 में 3 ऐड करो, 24 के बाद क्या है, 25, 26, 27, तो यहाँ पर क्या आएगा 27 क्या रहेगा बेटा, मार्च। आपको पता चला एक महीने के बिल बना है, 25 के बाद क्या आएगा, मार्च, और 3 दिन ग्रेस के ऐड करेंगे तो बिल क्या हो रहा है, हॉनर, तो इसके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, मतलब कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। और देखो पैसा आएगा, बैंक को बिल किसको दिया था, बैंक को दिया था संभालने के लिए, बैंक कितना 250 रुपीज़, बैंक फ्री में बिल तेरा संभालेगा नहीं, बैंक क्या लेगा, चार्जेस लेगा, उसको बोलेंगे बैंक चार्जेस, आपको दिया ही यहाँ पर आएगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितना दिया है यहाँ पर 250 रुपीज़ दिया, बदले में हमें बैंक को क्या देना पड़ेगा, ये जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन बैंक ने दिया था वो हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या रहेगा जाएगा, कितने का जाएगा 21,750, तो अपने पास बैंक हमें कितना देगा 21,500 रुपीज़ पैसा पे करेगा। सेम एज इसकी पास करो तो इसकी बुक में तो सिंपली एक ही एंट्री रहेगा, यहाँ पर आएगा 27 मार्च क्या रहेगा, इसके पास से टू कैश जाएगा। अभी तुम बोलोगे सर 21,500 नहीं, इसके पास से तो पूरा ही पैसा जाएगा ना, 21,750 जाएगा, और बदले में क्या आएगा, बिल्स पेबल आ जाएगा। क्यों, ये जो बिल इसने दिया था वो रिटर्न मांग लेगा ना भाई, कल उठ के पता चला बोला नहीं पैसा दिया, तो बिल्स पेबल आ जाएगा, बदले में इसके पास से कैश या तो बैंक जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर इसका नरेशन लिखना रहेगा, तो बिंग बिल क्या रहेगा, हॉनर ऑन ड्यू डेट, बिंग बिल हॉनर ऑन ड्यू डेट एंड बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस, यानी क्या रहेगा, बैंक ने क्या कर दिया, डेबिट किया है, डेबिटेड क्या कर रहा है, बैंक चार्जेस क्या कर रहा है, ले रहा है, बैंक ने डेबिट किया बैंक चार्जेस, अमाउंट लिखना रहेगा, तो आप ₹250 लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप नरेशन आपकी मर्ज़ी से जो चाहे वो आपको अच्छा लगे, हो गया। मतलब इन शॉर्ट हमने क्या कर दिया, जनरल, डोंट वरी, मैं आपको एंड में इसका पिक भी आपको बता दूंगा क्या कैसे है। तो ये सारा मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर पास कर दिया, बिल हॉनर हो गया। अभी बारी आई क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ क्या करना है, प्रसाद की बुक में सारा क्या करना है, हमें पास करना है। अभी क्या बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ प्रसाद हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, सागर अकाउंट डेबिट क्रेडिट। अभी देखो डायरेक्टली किसका एंट्री दिया है, बिल का एंट्री दिया, तो बिल का एंट्री दिया ही है, ठीक है। उसके पहले मैंने बताया था आपको, इसके पहले इसने क्या किया रहेगा, गुड्स क्या किया रहेगा, परचेज किया रहेगा, तो उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, देखो यहाँ पर परचेज अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किसके पास से किया रहेगा, सागर के पास से, टू यहाँ पर क्या आएगा, सागर अकाउंट, मतलब परचेज किया रहेगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट बराबर ना, इसके
प्रसाद परचेज करे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सागर कहाँ पर रहेगा, क्रेडिट में। तो ये वाला सागर की बुक में क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। तो यहाँ पर कुछ अगर डेट दिया नहीं गया तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 2019 लिखता हूँ। यहाँ पर 21 नवंबर देखो यहाँ पर क्या रहेगा अपना बाय बैलेंस क्या रहेगा, ब्रॉड डाउन रहेगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा। कितने का, 21,000 का इसको क्या करना रहेगा, पे करना रहेगा। तभी जाके क्या करेगा सागर, एक जो अपना सागर क्या करेगा, बिल बनाएगा। तो सागर कहाँ पर है, डेबिट में। अभी आपको सबको पता चल गया इतना पैसा पे करना बाकी रहेगा, तभी क्या बनेगा, बिल बनाएगा। तो बिल कितने का बना रहा है, देखो सागर अकाउंट डेबिट टू सागर कहाँ पर है, डेबिट में। तो सागर की कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2019 21 नवंबर आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, टू बिल्स पेबल अकाउंट किसका, देखो क्रेडिट में किसका नाम था, बिल्स पेबल। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट आ जाएगा। अकाउंट कितना लिखूँ, 21,000 लिखूँ। अभी देखो सागर कहाँ पर है, क्रेडिट में। तो सागर की बुक में कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। नाम किसका रहेगा, यहाँ पर लिखो 2020 रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा 24 फेब क्या रहेगा अपना, फेब क्या रहेगा, बाय बिल्स पेबल अकाउंट। बाय क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। डेबिट का नाम किसका है, कितना है, 21,000 रहेगा। अभी आप चाहो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ब्रैकेट में कौन सा है, ये डिसऑनर बिल है, क्लियर है। डिसऑनर कि बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है। अभी देखो सागर कहाँ पर है, क्रेडिट में। तो सागर की बुक में कहाँ आएगा, क्रेडिट में। 24 फरवरी क्या लिखेंगे हम, बाय इंटरेस्ट, मतलब जो अकाउंट क्रेडिट है उसकी कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। नाम किसका लिखना है, डेबिट का 75। अभी सागर कहाँ पर है बेटा, डेबिट में। तो सागर की कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर आएगा 2020 में लिखूँ। यहाँ पर 24 फेब है, हाँ सॉरी फेब ही है, हाँ ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, टू बिल्स पेबल अकाउंट आएगा, क्लियर है। कितना है यहाँ पर 21,750। देखो यहाँ पर सागर अकाउंट कहाँ है, डेबिट। तो सागर अकाउंट ये कौन सा, सागर अकाउंट की डेबिट साइड में। नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट का। क्रेडिट में नाम किसका था, टू बिल्स पेबल। तो उसका नाम आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पर क्या रहेगा, न्यू बिल क्या करे, बना रहे। तो यहाँ पर लिख देना आप न्यू बिल, क्लियर है। और इसका अगर टैली करेंगे तो इस साइड का टोटल रहेगा अपना 42,750। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 42,750 आ जाएगा, क्लियर है। मतलब हमने सारा सम क्या कर दिया, अच्छे से कर दिया। डोंट वरी, इसका मैं पिक आपको सेंड वीडियो में अपलोड कर दूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।